नमस्ते दोस्तों। आपने वो ऊंची ऊंची स्टील की बिल्डिंग्स और भारी भरकम कंक्रीट के डैम तो देखे ही होंगे, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंजीनियर स्टील और कंक्रीट में से एक को क्यों चुनते हैं? चलिए आज इस बहस को खत्म करते हैं। स्टील बनाम कंक्रीट, आधुनिक कंस्ट्रक्शन का असली हीरो कौन है? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि स्टील और कंक्रीट दोनों ही कंस्ट्रक्शन की दुनिया के सुपरस्टार्स हैं, लेकिन इनकी अपनी अपनी खूबियां और कमियां हैं। स्टील स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जबकि कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी और वर्सेटिलिटी में सबसे आगे है। मैं आपको सब कुछ धीरे धीरे समझाऊंगा और वीडियो के अंत तक आप खुद तय कर पाएंगे कि कौन सा मटेरियल किस प्रोजेक्ट के लिए बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टील की। ये वो मटेरियल है जो बहुत मजबूत होने के बावजूद हल्का भी है। क्या ये परफेक्ट नहीं लगता? स्टील टेंशन हैंडल करने में माहिर है और इसी वजह से इसे गगनचुंबी इमारतों और पुलों में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही स्टील फैक्ट्री में बनकर सीधे साइट पर असेंबल हो जाता है, जिससे समय की बचत होती है। और सबसे अच्छी बात, ये रिसाइकल किया जा सकता है, यानी पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। अब बात करते हैं कंक्रीट की। ये पूरी तरह से अलग गेम है। कंक्रीट की ताकत उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ में है, यानी ये भारी वजन आसानी से सह सकता है। बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे डैम्स और ब्रिज कंक्रीट की वजह से ही टिके होते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, जिससे डिजाइनिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट बन जाता है। और हाँ, ये किफायती भी है। अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान की। स्टील का सबसे बड़ा फायदा, इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जबरदस्त है। और क्योंकि ये पहले से बना हुआ आता है, काम जल्दी हो जाता है। लेकिन हाँ, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। स्टील समय के साथ जंग लगने का खतरा रखता है अगर इसे सही से प्रोटेक्ट ना किया जाए। और एक और बात, ये कंक्रीट से महंगा है। अब कंक्रीट की बात करें तो ये किफायती है और आग से बचाने में शानदार है, इसलिए इसे इतने सारे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। बिना रेनफोर्समेंट के ये टेंशन सहने में कमजोर है और समय के साथ इसमें क्रैक्स आ सकते हैं। इसीलिए आप अक्सर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सुनते हैं, जिसमें स्टील का इस्तेमाल इसे और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। तो स्टील कहाँ चमकता है? जहां स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। गगनचुंबी इमारतें, ब्रिज और इंडस्ट्रियल प्लांट्स सब स्टील पर निर्भर करते हैं। और भूकंप वाले इलाकों में तो स्टील लाइफ सेवर साबित होता है, क्योंकि ये झटकों को झेलने में सक्षम है। अब कंक्रीट की बारी। ये ड्यूरेबिलिटी में बेजोड़ है। नींव, हाईवे और डैम जैसे प्रोजेक्ट्स इसके बिना अधूरे हैं। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट है जो लंबे समय तक बिना ज्यादा मेंटेनेंस के चल सके। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। दोनों मटेरियल अब आधुनिक पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विकसित हो रहे हैं, जैसे ग्रीन स्टील कम कार्बन एमिशंस के साथ बनाया जाता है और कंक्रीट अब रिसाइकल्ड मटेरियल्स के साथ बनाया जा रहा है। दोनों ही भविष्य में ज्यादा स्मार्ट और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनते जा रहे हैं। तो आखिर विजेता कौन है? सच कहूं तो ये प्रोजेक्ट पर निर्भर करता है। स्टील स्ट्रेंथ और स्पीड के लिए परफेक्ट है, जबकि कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में आगे है। दोनों मिलकर मॉडर्न बिल्डिंग की रीढ़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की दुनिया के ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।